बिहार की लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। एक तरफ हमारे डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अनुभवी लीडर, सबका साथ सबका विकास का भाव से लेकर चलने वाला, इस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और बटन दबाया है। एग्जिट पोल के अंदर आप देखें कि परिणाम वही दिखा रहा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और ये एग्जिट पोल है, अनुमान है। एग्जैक्ट जब परिणाम आएगा तो और इससे हम बेहतर जाएंगे, क्योंकि आपका अनुमान सही है। आम लोगों का भी यही भाव है। हम तो फील्ड में घूमे हैं, पूरे बिहार के प्रथम चरण, द्वितीय चरण में भी हम लोग अपने विधायकों के साथ भी बातचीत या कई तरह का हम लोगों ने भी निकाला है। तो आपका अनुमान सही है, लेकिन ये अनुमान परिणाम में और बेहतर रिजल्ट देगा। आपके अनुमान से सर कितने एनडीए को इस बार कितनी सीटों की जीतने की अपेक्षा? देखिए, हम लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि हम 175 से 200 तक पहुंचेंगे। जो उत्साह महिलाओं का, युवाओं का और घुसपैठिए का वोट पर भी लोगों की नजर थी, जो मृतक थे, जिस पर बोगस वोटिंग करते थे महागठबंधन के लोग और बूथ से जिन निकालते थे, इस बार चुनाव आयोग के सजगता से वो लोग हटे हैं और जो जनून लोग हैं वो सारे वोट डाले हैं। इसलिए बिहार का बेहतर परिणाम आएगा। बिहार में लोग शांति चाहता है, सामाजिक सौहार्द चाहता है, विकास चाहता है। लेकिन ये राजद, कांग्रेस के लोग तो उन्माद पैदा करता है। ये कट्टा वाले लोग हैं, गाली देने वाले लोग हैं, सामाजिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं। और तेजस्वी यादव, एक तरफ मेरा बीटेक किए हुए माननीय नीतीश कुमार जी इंजीनियर, जिनकी सोच विकास की है, दूसरा तरफ ये नौमा फेल, माता पिता के नाम से जिसकी राजनीतिक पहचान है। कैसे बिहार की जनता विश्वास करेगा? अरे ये तो राजनीतिक विडंबना है कि चरित्र की राजनीति के बजाय अब चतुराई की राजनीति, किसी तरह से सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणा कर दो, भ्रम का वातावरण बना दो, डपोर संखी के तरह कुछ भी भ्रम फैला दो। बिहार की जनता इनको समझ चुकी है। वहां एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और एग्जिट पोल का जो अनुमान रुझान है वो सही है, लेकिन एग्जैक्ट जब रिजल्ट आएगा तो और इससे बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा। सर, बिहार चुनाव से पहले भी और बिहार चुनाव के मिडिल में ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का फिर से आरोप लगाया था अलग अलग प्रदेशों में। तो इससे पहले एसआईआर के ऊपर भी उन लोगों ने कुछ सवाल उठाए हुए थे। तो पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। इन लोगों के पास एक टीम रहती है और वो टीम जो लिख करके देता है, जो विषय को उठाता है, बिना परिणाम के, बिना इसका सत्यापित किए वो ये लोग बोलते हैं। एसआईआर में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा बिहार का दौरा किया, एक भी जनता इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुई। एसआईआर से बिहार की जनता खुश हुई कि घुसपैठिया
जो मेरे विकास में भागीदारी करता है, मेरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो तो खुश हुआ। और ये उत्साह वोट का उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी, आप संविधान को लेके चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बदनाम करते हैं। ये मानसिकता इनके पतन का और इनकी सोच का परिणाम जनता ये बिहार के अंदर वोट देकर के इनको सबक सिखा देंगे। कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट में भी नहीं आ रहे हैं, 2 डिजिट से नीचे चले गए। कितना उनका माइनस हुआ है, यही कारण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी मां को लगा के गाली देने की बात तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्षमा तक नहीं मांगा। और हम लोगों के बारे में उसको झांपने पोतने के लिए दिखाता है, कट पेस्ट कर करके। ये मानसिकता जो चरित्र की राजनीति करता है, जनता उसको भी जानती है। जो चतुराई की राजनीति करता है, अवसरवादिता की राजनीति करता है, जनता उसको भी समझती है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार में अब निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की अनुभवी दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जोड़ी बिहार को एक मजबूत नींव रखे हैं, जिस पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा। और ये परिणाम उसी का अनुमान है। सर, एग्जिट पोल ने जिस तरह से परिणाम दिखाया है, आपने भी क्लेम किया है कि एनडीए इस बार 175 से लेकर 200 सीट की भी जीतने की संभावना है। अगर एनडीए फिर से सरकार बनाएंगे तो आपने जिक्र किया क्या विकसित बिहार के बारे में जिक्र किया क्या, तो नया कोई प्लान होगा क्या? निश्चित तौर पर हमारे दोनों अनुभवी नेता पहले भी कह चुके हैं कि देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। पूर्वांचल का द्वार भी बिहार है। बिहार के सांस्कृतिक विरासत से देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ता है। और बिहार कई मायने में पूरे देश को अपने आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया है। बिहार के लोगों के मन के अंदर आत्मबल बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम शुरू किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के कौशल हुनर को बढ़ाने का, जो हमारा ज्ञान विज्ञान की धरती के रूप में देश और दुनिया को ज्ञान दिया था, उसको डेवलप करने का, एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग धंधे बढ़ाने का, रोजगार के अवसर पैदा करने का, ये तमाम सेक्टर में एक प्लान वे में काम करने का हमारा नेतृत्व का पहले से ही योजना है। और वह योजना बिहार को ही नहीं देश को गौरवान्वित करेगा। सर, बिहार चुनाव आज खत्म हुआ, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो कल्पना है, जनता भी चाहती है कि जिनके परिवारवाद से नेतृत्व बाहर नहीं निकलता, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसके पार्टी का भविष्य भी अंधकारमय है। आज कांग्रेस हो या राजद हो, जो परिवारवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसे मानसिकता के लोग पर जनता विश्वास नहीं करती। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक वातावरण की जरूरत है। आज सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारियों का नायक, जब से पार्टी बनी तब से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं और उनके पुत्र ढोल बजाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब अवसर मिला तो कुछ नहीं कर सके। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को खुल करके पोषित करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग कभी जनता के विश्वास जीत नहीं सकते। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।